नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अश्वगंधा की खेती से किसान ने कमाई अच्छी आय। अमरूद की सघन बागवानी करके लें अधिक उत्पादन। आजकल भारत के किसान परंपरागत फसलों को छोड़कर नकदी और मेडिसिनल प्लांट की खेती कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की खेती की। यह एक औषधीय फसल है। इसका पौधा झाड़ीनुमा और बहुवर्षीय होता है, जिसमें निकलने वाली जड़ें, बीज और फल का कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी लाभ को देखते हुए जिला विदिशा ग्राम पाड़ौक्षा के प्रगतिशील किसान बाबूलाल साहू ने अश्वगंधा की खेती की थी और अच्छा मुनाफा कमाया। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। मैंने अब की साल 2 हेक्टेयर में अश्वगंधा की खेती की थी। इसकी बोनी करीब मैंने शुरू नवंबर और लास्ट दिसंबर के करीब की थी। इसकी उम्र करीब 5 महीना, 150 से 160 दिन में पक के तैयार हो जाता है। अब मैं आपको उत्पादन खर्चा के बारे में बताता हूँ। मेरा उत्पादन करीब 20 कुंटल जड़, 12 कुंटल बीज, 30 कुंटल भूसा पत्ती। 2 हेक्टेयर में कुल उत्पादन 62 कुंटल हुआ। तो इसका 20 कुंटल जड़ें 18,000 के रेट से 3,60,000 की, 30 कुंटल भूसा 1,200 रुपया कुंटल 36,000 का, 12 कुंटल बीज 8,000 के हिसाब से 96,000, कुल मुनाफा 4,92,000 रुपया। इसका खर्चा बीज खरीदवो, बखन्नी, बोनी, पानी, बिजली, डीजल, मजदूर, कीटनाशक खरीदना, खाद खरीदना, मंडी पहुंचाना, आना जाना, टोटल 2 लाख रुपया 2 हेक्टेयर में खर्चा। अब 2 लाख खर्चा, 4,92,000 में से 2 लाख रुपया खर्चा हटा के 2,92,000 रुपया शुद्ध मुनाफा मेरे लाने हुआ। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल के साथ साथ नकदी फसल भी है, जिसकी खेती करके किसान अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रगतिशील किसान ने अश्वगंधा की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी खेती किस तरह से की, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे कैसे क्या मेहनत की, टोटल जानकारी आप ही बताता हूँ। सबसे पहले बखन्नी के बाद रोडर बीटर से सोसर करके किसान भाई 2 हेक्टेयर में करीब 20 ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद भी डलवाई मैंने। कुछ गोबर की खाद मेरे पास थी, कुछ आसपास के लोगों से मांग चूंग के और डलवा दी थी। खाद डलवा के बखन्नी रोडर बीटर से सोसर करके मैंने 2 हेक्टेयर में 2 बोरी यूरिया, सिंगल सुपरफास्ट 2 हेक्टेयर में 10 बोरी पहले ही फिक जाना चाहिए। जड़ का उत्पादन और बढ़ जाता मेरा। अगर मैंने और भी किसानों से जानकारी मिलाई, जिस कोई ने भी सिंगल सुपरफास्ट डाला उनकी जड़ें ज़्यादा निकली। मैंने करीब 2 हेक्टेयर में 55 किलो बीज बोया। बोते समय मैंने जेब से बीज उपचार किया, छिड़काव विधि से
बोनी कर दी। थोड़ी सी गलती मेरी रह गई उसमें, मैंने बीज साफ नहीं किया, उसमें अमरवेल का बीज आ गया। इसके बाद मैंने निंदाई में बहुत दिक्कत हुई। अमरवेले करीब करीब 2 दफ़े पटवाना पड़ा। बाकी खरपतवार बहुत से होते हैं, जे अपने गाजर घास बथुआ जे तो एक बार पटवे के बाद ख़त्म भी गए, लेकिन जे अमरवेल बार बार पलकती है। जे परजीवी खरपतवार है, बोते समय किसान भाई जा पे ज़रूर ध्यान रखें, बीज साफ करके बोनी करें। सिंचाई मैंने ट्यूबवेल से बोहाई विधि से करी, खुल्लो पानी पाइप से करीब 5 पानी दिए। पानी मैंने करीब 2 पानी तो बोवे के तुरंत बाद ही 8-8 दिन के अंदर से, फिर 1-1 महीना के अंतर से 3 पानी और 5 पानी में फसल कंप्लीट। किसान भाई मैंने खेत पे जाकर देखा तो माहू भी इसमें लगती है। अबे अपन ने हरी माहू, कारी माहू, सफ़ेद माहू और इसमें चौथे कलर की माहू है, भूरे कलर की माहू। चेंटी रे पौधा पनप नहीं पाएगा, माहू को नियंत्रण जरूरी है। पहले मैंने जैविक विधि से नीम का तेल का छिड़काव करवाया, वो करीब 5 ml प्रति लीटर। उसके बाद रासायनिक एमेडा 1 ग्राम प्रति लीटर। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी जड़, तना, पत्ते, बीज सभी कुछ औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसलिए इसकी खुदाई और उसके बाद के प्रबंधनों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। 150 से 160 दिन में इसकी उखड़ाई शुरू हो जाती। तो करीब मुझे 15 दिन उखड़वाई में लग गए। जामे मेन लेबर की जो है, लेबर का काम है। उखाड़ते समय से समझदार आदमियों की ज़रूरत, बच्चों का काम नहीं है। उखाड़वे के समय से समझदार आदमी अच्छे से उखाड़े का उसकी जड़ टूट मूट भी जात है। इसलिए उसे 2-3 दिन पहले पानी देकर उसे उखाड़ते समय कटवावे की सावधानी। जड़ और तना, ना जड़ तना में जाए ना तना जड़ में जाए, बारीकी से इनकी कतर होती है। चड़ू गटना, हंसिया मैंने बनवा के रखे थे। फिर का नाम से उसकी जड़ अलग, तना अलग। जड़ों के लाने पहले धुलवावे के बाद सुखा के, फिर भी उन्हें छटवा के मोटी अलग पतरी अलग तिरपाल बिछा के का नाम से उन्हें करीब 3 दिन सुखाने चाहिए। 3 दिन सुखावे के बाद थ्रेसिंग में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। थ्रेसर बिल्कुल स्लो रेस में चलती है। चना के छन्ना में से बीजा उसका नीचे गिर जाता है और उसे ढेड़ा टाइप तगाड़ी में आते हैं। थ्रेसर ऐसे टाइम पे हवा जो है, हवा न चलती हो, या शाम या सुबह थ्रेसिंग के टाइम पे भी ध्यान रखा जाए। अश्वगंधा की खेती मुनाफे वाली खेती है, आप भी खेती करें, बढ़िया चीज़। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।